हेलो फ्रेंड, आज हम सीखेंगे बेबी पेंट बनाना। तो इसकी जो लंबाई है वो 15 इंच है और चौड़ाई 10 इंच है। तो इस तरह से हमने लंबाई 15 इंच ले लिया है और चौड़ाई हम 10 इंच ले लिए हैं। और ये हमारा 4 फोल्ड में है कपड़ा। तो इस तरह से हमने इसे 4 फोल्ड में डबल करके बिछा लिया है। अब ऊपर से हम लेंगे, बेल्ट का निशान लगाएंगे यहाँ पर 3 इंच पे। तो इस तरह हमने 3 इंच पे निशान लगा लेना है और स्ट्रेट लाइन इस तरह से हम ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर। तो हमने ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है। ये हमारा जो भी हम यहाँ पर बेल्ट लगाएंगे, इलास्टिक लगाएंगे, उसके लिए है। अभी हम यहाँ से कमर ले लेते हैं। जो हमारा बंद वाला भाग है वहाँ से हम लेंगे 8 इंच पे निशान लगाएंगे। खुले हुए भाग की तरफ हमने 8 इंच पे निशान लगा लिया है और नीचे की तरफ हम 8 से 8.5 इंच पे निशान लगा सकते हैं। ये हमारा क्रॉच एरिया है, हमारा आसन है। तो आसन आप 8 से 8.5 इंच यहाँ पर निशान लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर निशान लगा लिया है। अभी इसे हमें बराबर कर लेना है। अब यहाँ पर हम राउंड शेप देंगे, कॉर्नर पे हमें राउंड शेप दे देना है। तो हमने ये कॉर्नर पे राउंड शेप दे दिया। अब नीचे हम थाई का निशान लगाएंगे। तो आपका जो भी पैर का जो भी गोलाई है वो निशान लगा लीजिए। यहाँ पर मैं 8.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ और इस तरह से हमने निशान लगा लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। ये जो हम पेंट बना रहे हैं वो 7 से 8 साल के बच्चों के लिए परफेक्ट आएगा। बाकी उसके मोटापे पे डिपेंड करता है। तो देखिए, इसकी कटिंग हमने पूरा ऊपर तक कर लिया है। हमें पूरा ऊपर तक करना है। अब इसे हम ओपन कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने इसे ओपन कर लिया है। और ये जो हमने 3 इंच पे निशान लगाया था ना, वहाँ भी छोटा छोटा कर दे देते हैं ताकि फोल्डिंग में हमें आसानी हो। तो इस तरह से अगर आपको ये है तो आप नाप लीजिए टेप से, उसके बाद आप यहाँ पर कट लगा लीजिएगा। तो इस तरह से हमने ये कट लगा लिया है। अब इसे हम उल्टा कर लेते हैं। हमारा कपड़ा सीधे की तरफ था तो ये हमने उल्टा कर लिया है। अभी हमारा क्रोच एरिया है, उस पर हमें सिलाई लगानी है। दोनों साइड हमें सिलाई लगा लेनी है क्रोच एरिया पे। तो इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। आप यहाँ पर डबल सिलाई लगा लीजिए। तो इस तरह से एक तरफ मेरी लग चुकी है, दूसरी तरफ भी सेम मैं उसी तरह सिलाई लगाऊंगी। तो हमारी दोनों साइड सिलाई लग चुकी है। अभी इसे हमें बीच सेंटर से पकड़ते हुए इस तरह से ओपन कर लेना है। तो देखिए, ये मैं इसे खोल ली हूँ ऐसे। अब नीचे की तरफ ये जो हमारा खुला हुआ है, अब इस पर हम सिलाई लगाएंगे सबसे पहले। तो इस पर भी हम सिलाई लगा के इसे भी डबल सिलाई लगा लेंगे। तो हमने इस पर भी सिलाई लगा लिया है। अब ये जो राउंड है, देखिए, इस पर हमने डबल सिलाई लगा लिया। अब ये राउंड है जो हमारा, इस पर भी हम इसे फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमें नीचे भी सिलाई लगा लेना है राउंड से। तो यहाँ पर भी हम सिलाई लगाते हुए जाएंगे। दोनों पैरों पे हमें सेम इसी तरह ही सिलाई लगानी है। हमने सिलाई लगा लिया है। दूसरी तरफ भी सेम हम इसी तरह सिलाई लगाएंगे यहाँ पर। तो हमारी ये दोनों साइड सिलाई लग के कंप्लीट हो गई है। अभी हमें ऊपर की तरफ जो हमने 3 इंच लिया था उसे हमें फोल्ड करना है। तो नीचे तो हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी हमें देखिए, ऊपर की तरफ हमने जो 3 इंच पे निशान लगाया था ना, बस वहीं पर हमें बेल्ट के लिए इसे फोल्ड करना है। तो पहले तो हम एक बार आधा इंच फोल्ड कर लेंगे, उसके बाद इस तरह से हमें 3 इंच पे फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से आप इस पर सिलाई लगा लें। तो देखिए, हमने निशान भी लगाया था यहाँ पर। तो आप इस तरह से मेजर कर लें और हाफ इंच फोल्ड करते हुए इस पर हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ पर सिलाई लगाते हुए जाना है पूरे कपड़े पे। आप अच्छे से सेट करते हुए जाइए और फोल्ड करते हुए सिलाई लगाते हुए जाइए। तो इस तरह से मैं पूरे कपड़े पे सिलाई लगा लेंगे।
अगर आपको समझ ना आए तो आप पहले स्ट्रेट लाइन खींच लीजिएगा 3 इंच पे, उसके बाद आप सिलाई लगाते जाइए। अन्यथा यहाँ पर समझ आ जाता है कि हाँ ये हमारा 3 इंच कपड़ा है। तो इस तरह हमने पूरे राउंड में सिलाई लगा लिया है यहाँ पर। और लास्ट में हमें 1 से 1.5 इंच छोड़ देना है इलास्टिक के लिए, पूरे तरफ सिलाई नहीं लगाना है। यहाँ पर हम 1 से 1.5 इंच, देखिए ये गैप छोड़ दिए हैं। अभी ऊपर की तरफ हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे। ऊपर की तरफ हमें 1 इंच पे निशान लगा लेना है। अब स्केल से हम यहाँ पर बराबर लाइन खींच लेते हैं। तो इस स्केल से हमने ये बराबर लाइन खींच लिया है। पीछे भी हम सेम इसी तरह ही निशान लगाएंगे। जैसे हमें पीछे तरफ भी निशान लगा लिया है। अब इसी निशान पे हमें सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर हम इस निशान पे सिलाई लगाते हुए जाएंगे। तो देखिए हमने ये सिलाई लगा लिया है 1 इंच जो हमने निशान लगाया था उस पर। अब यहाँ पर हम इलास्टिक डालेंगे। तो आपका जो भी कमर है वो मेज़र कर लीजिए। तो यहाँ पर जो मेरा कमर है वो 18 इंच है, बट मैं यहाँ पर 19 इंच इलास्टिक लगा रही हूँ। आपका जो भी कमर है उससे 4 या 5 इंच इलास्टिक कम ही लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं 5 इंच कम ली हूँ इलास्टिक, मेरा जो भी कमर का मेज़रमेंट है उससे। तो मेरा कमर जो आता है वो 18 इंच पे आता है, तो मैंने 19 इंच पे इलास्टिक यहाँ पर कट करके लगा रही हूँ, क्योंकि 1 इंच हमारा सिलाई पे चला जाएगा। तो देखिए इलास्टिक को हमने इसके अंदर डाल लिया है। अब इसे हमें एक दूसरे के ऊपर रखते हुए इसे पक्का कर लेना है। इलास्टिक को आप एक दूसरे के ऊपर रख के यहाँ पर सिलाई लगा लें। इस तरह से अच्छे से इस पे 2-3 सिलाई आप चला लें ताकि इलास्टिक खुले ना आपकी। तो इस तरह हमने इलास्टिक को भी जोड़ लिया है यहाँ पर। अब इसे हम अंदर की तरफ डालते हुए इस तरह से हमने अंदर डाल लिया, और यहाँ पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। ध्यान रहे सिलाई पे इलास्टिक नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी। तो इसे हमने अब पैक कर लिया है सिलाई लगा के। तो ये हमारी इलास्टिक भी अटैच हो गई है यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर पट्टी लगानी है। तो देखिए ये मैं कपड़ा सीधा करके आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरह हमारी इलास्टिक यहाँ पर अटैच हो गई है। अच्छे से इसे खींच के बराबर सारे तरफ जो कपड़े हैं वो क्रश में अच्छे से सभी तरफ बराबर आ जाएंगे। अब यहाँ पर हमें पट्टी अटैच करनी है। तो पहले तो देखिए ये 6 इंच लंबी और 1.5 इंच चौड़ी मैंने ये पट्टी ली है, और इसे फोल्ड करके इस पर मैं सिलाई लगा लूँगी। इसका हमें लूप बनाना है दोनों कमर पे। तो इस तरह से हमने ये पट्टी सिलाई कर ली है। अब इसे बीच सेंटर से हम कट कर लेंगे। तो ये जो हमारी पट्टी है वो 3 इंच की हो गई है। देखिए तो इस तरह से हमारी जो पट्टी है 3 इंच की 2 पट्टी हमें चाहिए। तो अब ये हम दोनों साइड की कमर पे हमें निशान लगा लेंगे। इस तरह से हमने ये दोनों साइड निशान लगा लिया। अब यहीं पर ये जो पट्टी हमने बनाई है इसे कट करनी है, सॉरी अटैच करनी है। तो इस तरह से हम यहाँ पर सिलाई लगा के इसे अटैच कर लेंगे। तो ध्यान रहे यहाँ पर जो इलास्टिक है उसके ऊपर हमें सिलाई नहीं लगानी है। ऊपर जो हमने 1 इंच कपड़ा छोड़ा है ना हल्के, बस उसी सिलाई पे आप सिलाई लगा लीजिए ऊपर की तरफ। इस तरह से डबल हमने इसमें सिलाई लगा के अटैच कर लिया। अब नीचे की तरफ भी आपको इलास्टिक पे नहीं लगानी है, इलास्टिक के जस्ट नीचे आपको सिलाई लगानी है यहाँ पर। तो इस तरह से फोल्ड करते हुए हम रखेंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारी पट्टी जो है अटैच हो गई है यहाँ पर। जो हमारा लूप है वो दूसरी तरफ भी सेम हमें इसी तरह ही अटैच करनी है। तो देखिए कितना सुंदर फिनिशिंग के साथ अटैच हो गया है। इसी तरह हम दूसरी तरफ भी अटैच कर लेंगे। ये जो हमने निशान लगाया है यहाँ पर पट्टी को फोल्ड करके यहाँ पर हम रखेंगे और दूसरी तरफ नीचे रखते हुए इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो मैं दोनों साइडें पट्टी लगा ली हूँ। उसके बाद हमें चौड़ी लंबी पट्टी लेनी है। तो इसकी जो चौड़ाई है वो 3 इंच है। लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग रख लीजिएगा। यहाँ पर मैं रखी हूँ 44 इंच लंबी। अब यहाँ से हम इसको तिरछा सिलाई लगाएंगे। कॉर्नर पे हमें तिरछा सिलाई लगा लेना है।
अब इसके बाद हम 1/2 इंच की मार्जिन देते हुए पूरी लंबी सीधी स्ट्रेट सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह हमने पूरे पट्टी पे सिलाई लगा ली है। और बीच पे देखिए मैं थोड़ा सा ये जगह छोड़ दी हूँ पट्टी पलटाने के लिए। आप चाहे तो लास्ट पे भी छोड़ सकते हैं, उसके बाद फिर आप पलटाने के बाद वहाँ पर सिलाई लगा लें। तो मैं ये सेंटर बीच पे छोड़ी हूँ हल्का सा, और यहीं से हमें पट्टी को पलटा लेंगे। तो इस तरह से मैंने पट्टी पलटा लिया है और इसके चारों तरफ मैं सिलाई लगा ले रही हूँ। तो इस तरह आप भी सिलाई लगा लीजिए पूरी तरफ। तो ये पट्टी हमारी रेडी हो गई है। अब इसे हम इसके अंदर डालते हुए, तो इससे क्या है, जो हमारा पैजामा है उसका लुक अच्छा आएगा। तो इस तरह से हमारी ये जो पैंट बन के रेडी हो गई है। आजकल गर्मी का समय है तो इस तरह के पैंट आप बच्चों को सिल के ज़रूर पहनाइए, इससे लुक भी काफ़ी अच्छा आता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।